ये ले माज भाई, आज बड़ी यारवी शरीफ है ना, घर पे लंगर बनाया था, आपके लिए भी लेकर आया हूँ। बकरे का गोश्त है इसमें। अच्छा, बकरे का गोश्त बनाया है, वाह। ऐसे मौके पे बड़े पैसे निकल आते हैं आप लोगों के पास। चलो कोई नहीं, गोश्त मैं रख लेता हूँ, लेकिन ना मैं खाना खा के हड्डियाँ आपको वापस भिजवा दूंगा। क्या मतलब आपका? हड्डियां वापस कर देंगे? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? और दरअसल जिनके नाम का आप लंगर बांट रहे हो, उनका ही तो वाकया बताते हो आप लोग कि उन्होंने मुर्गे का गोश्त खा के हड्डियों से वापस मुर्गा तैयार कर दिया था। तो मैंने सोचा बोटियां बोटियां खा के हड्डियां आपको वापस भेज देते हैं, शायद आप लोग अपना बकरा नया तैयार कर लो। शर्म आनी चाहिए मुआद आपको। किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं एक तो लंगर लेकर आया हूँ, ऊपर से मजाक उड़ा रहे हो। क्या तुम इन करामात को नहीं मानते? तो सही तो है, जिस तरह की करामात आप लोग बताते हो, इंसानी अकल उसको मानने की इजाजत नहीं देती। अरे माज भाई, मोजिजा और करामत ये अकल में नहीं आते। इसलिए तो ये मोजिजा है, इसलिए तो ये करामत है। अच्छा मेरी बात सुने। बिल फर्ज मैं अगर आपको कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि गौसे पाक 200 साल तक बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रहे और फिर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे? कहानी। मुझे पता था तुमने यही कहना है। अब मैं आपको कुरान पाक से साबित करके दिखाता हूँ कि ऐसा भी मुमकिन है। 309 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे काफ को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जिंदा रखा। अब आप कहोगे ये तो कुरान में आ गया, तो यही तो हम कहते हैं कि कुरान पाक में उसूल बयान किया जाता है कि ऐसा भी मुमकिन है। हालांकि गौसे पाक ने ऐसा अभी तक दावा नहीं किया। मैं सिर्फ करामत को लेकर चल रहा हूँ कि करामत उससे ही कहते हैं जो चीज अकल में ना आए। कुरान पाक में इस तरह की और मिसालें भी दी जा सकती है। मसलन हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनको अल्लाह तबारक व तआला बेमौसमी फल अता किया करता था। ये अल्लाह की वलिया थी, ये इनकी करामत थी कि अल्लाह ताला इनको बेमौसमी फल अता किया करता था। इसी तरह आसिफ बिन बरकिया का वाकया तो बहुत मशहूर है कि वो पलक झपकने से पहले पहले तख्ता बल्किस लेकर आए थे। ये आपकी करामत थी। इसी तरह मेरे प्यारे भाई, अगर आप अभी भी मुतमईन न होते तो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो गजवा उहुद से एक रात पहले ही आप अपने घर वालों को बता रहे थे कि कल जो पहला शहीद होगा वो मैं होऊंगा। अब उनके घर वालों ने जब देखा तो पहले शहीद हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो ही है। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया तो बहुत मशहूर है कि आप सूखे दरिया को सिर्फ खत लिखते हैं, उस खत की बरकत से वो दरिया चल पड़ता है। ये करामत ही तो है, और क्या है बात भाई। वाकई दानिश भाई, कुरान पाक में इतने करामात के वाकयात लिखे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आपकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। माज भाई, मोजज़ात और करामात के कुछ ना कुछ मकासद होते हैं। अब नबी जो मोजज़ात दिखाते हैं, अक्सर यही देखा गया कि कुफार को करीब करने के लिए, दीन इस्लाम की करीब करने के लिए किए जाते हैं। अब नबियों ने तो आना नहीं है। जो गुमराह लोग हैं उनको भी दीन इस्लाम से करीब करने के लिए ये औलिया कराम अपनी करामात दिखाते हैं, वो भी रब की अता से। वाकई दानिश भाई, आपकी बातें तो बिल्कुल ठीक हैं। और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जो शुरू में मैंने आपका मजाक उड़ाया है। ये लंगर इंशाल्लाह मैं जरूर खाऊंगा। और हड्डियां जो होगी ना, वो औलिया कराम पर भौंकने वाले कुत्तों को डाल दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हमें अपना ताल्लुक अल्लाह वालों से मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ ही उठाया जाएगा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों से मोहब्बत है। अल्लाह के तमाम नेक बंदों से हम दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इन पर हम तनकीस नहीं करते। अगर ये मैसेज पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए।